कालूराम जी, अशोक जी मीणा जी, रामधन जी मेघवाल, बिरजू जी, इस गांव के सरपंच श्रीमती रेखा जी, अन्य सम्मानित मंच, भिन्न भिन्न गांव से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, छात्र और छात्राओं, इस देश को आजाद हुए आज 71 साल हो गए। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे देश के पॉलिटिशियनों ने, हमारे देश के विद्वानों ने जो सहयोग दिया है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी है, आज के दिन हम सब मिलकर उनको नमन करें, उनको याद करें। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम जगह जगह, गांव गांव, डाणी डाणी में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। मैं इस प्रांगण में जब आया था तो मेरी नजरें कुछ तस्वीरों पर पड़ी थी। क्या इन बच्चों को पता है कि इस स्कूल में एक चित्र ऐसा भी है? इस देश को आजाद कराने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे कि देश आजाद कैसे हो, इसकी रूपरेखा क्या हो, कैसे आजाद होके इस देश में कौन कौन सी स्टेट शामिल हो। ऐसा कौन सा शख्स था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कोई जानता है? इस स्कूल में, आपके स्कूल के अंदर ही एक चित्र है? वेरी गुड। देखो कितना छोटा बच्चा है। मैंने देखा, आज मेरी गुस्ती नजर गई। ये महान व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई सपूत हुए देश के, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनकी याद करना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र अपने को आजादी मिली। आजादी के बाद में देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे पॉलिटिशियनों पर आई। उन पॉलिटिशियनों ने अच्छा काम किया। उसके बाद में हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए वीर जवानों की जरूरत पड़ी, सेना में भर्ती हुई, और आज इस देश को सुरक्षा के लिए जो जवान जो सीमा पर बैठे हैं, जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनको भी हमें नमन करना चाहिए। उनको जो शहीद हो गए उनको भी हमें याद करना चाहिए। क्योंकि मुझे बतरासर में एक और प्रोग्राम है, उसमें जाना है, लेकिन मैं ये इतना कहना जरूर चाहूंगा कि हर बच्चे में, हर बच्चा जो है वो देश के प्रति समर्पित हो, देश के प्रति समर्पण की भावना रखे, आजादी की तरह जश्न मनाए। आज जन्माष्टमी है, इस शुभ अवसर पर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक मेरे जहन में शेर है आज के दिन के लिए। खुदा मेरी नजरों को ऐसी खुदाई दे, खुदा मेरी नजरों को ऐसी खुदाई दे, जिधर भी देखूं मेरा वतन दिखाई दे, जिधर भी देखूं मेरा वतन दिखाई दे। हवा की कुछ मेहरबानियां, हवा की कुछ मेहरबानियां, बोलूं जो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आस्करन जी ने एक मांग और रखी है स्कूल के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सांसद साहब ने, अपने मंत्री जी ने इस बीकानेर जिले के लिए 100 स्कूल डिजिटल क्लासरूम के रूप में चिन्हित करने का घोषणा की है, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम जो है अभी 3, उन तीनों में चालू कर दी है। और चौथे गांव में आज मैं माननीय मंत्री जी की बिहाफ पे आपको ये कह रहा हूं कि चौथा जो क्लासरूम होगा डिजिटल, वो इसी स्कूल में होगा। और डिजिटल क्लासरूम का मतलब आप जान गए होंगे क्या होता है। हर तरह से टेक्निकली साउंड होगा वो, उसमें कंप्यूटर भी होंगे, बोर्ड भी इलेक्ट्रिक होगा, सब कुछ साउंड होगा। आपने मुझे बुलाया, मेरा आज सम्मान बढ़ाया। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं
रामधन जी, पटवारी जी, इनको, इन बच्चों के लिए जो प्याऊ की, पीने की पानी की जो व्यवस्था की है, ये भी साधुवाद के पात्र है। ऐसा नेक काम करने वाले बहुत कम होते हैं। आज मुझे आपने ध्यानपूर्वक सुना, मुझे बुलाया, मेरा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा।